सो हेलो वॉचर, वेलकम चैनल बी द वॉचर। फाइनली आ चुका है यहाँ पर जुजुत्सु काइसेन मॉड्यूल के चैप्टर 3 के स्पॉयलर्स। तो हाँ, कुर्सी की पेटी मान लो, ये चैप्टर और आगे बढ़ने वाला है जिसमें हमें काफी ज्यादा और मजा आने वाला है। एंड हाँ गाइस, जिसने पिछले 2 चैप्टर्स नहीं देखे, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और हाँ गाइस, स्पॉयलर्स हैं तो कोई मांगा का पैनल में आपको नहीं दिखाने वाला हूँ, बट हाँ ट्रांसलेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के इस चैप्टर के बारे में। बट उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिए और एनिमे एक्सप्लेनेशन के लिए बीस वॉचर पे विजिट करिए, जहाँ पे चैप्टर की शुरुआत होती है पहले पेजेस के अंदर, जहाँ पे हम लोग को उस पेज के अंदर यहाँ पे यूका, सुरुगी, मारू और उसामी भी दिखाए जाते हैं, जहाँ पे पैनल में बताया जा रहा होता है कि कोई तो मैन ईटर आ चुका है और इस बार ये जो मिशन है ये तबाही मचा देने वाला है। जहाँ पे यूका ये पूछती है क्या ये गवर्नमेंट का जॉब नहीं होना चाहिए, और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अपना सुरुगी बोलता है कि हाँ यार, हम लोग सॉर्सरर्स हैं, हर बात में अपनी नाक घुसेड़ते चले जा रहे हैं। जिसका उसामी बोलता है कि ये जगह कुछ ज्यादा खराब नहीं लग रही है। यूका पूछती है कि खराब लग रही है मतलब, जहाँ पे सुरागी यहाँ पे मेंशन करता है कि क्या हम उसी शार्क के बारे में बात कर रहे हैं जो कि मतलब रिवर्स में रहता है, जहाँ पे उसामी कहता है नहीं, ये ऐसी शार्क है जो कि फॉरेस्ट में तैर रही है। जिसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है, हम लोग को ये लोग कहीं जाते हुए दिखाए जाते हैं, जहाँ पे हमारे मारू, सुरागी और जो यूका होते हैं वो लोग बैठे हुए होते हैं। जहाँ पे सुरुगी यही बोलता है कि मुझसे बात मत करना तुम, जहाँ पे मारू यही सोच रहा होता है जो कर्ज स्प्रिट है ये टोक्यो में ही सिर्फ क्यों दिखाई देती है। जहाँ पे सुरुगी कहता है अच्छा तो आज तुम्हें मुझसे बात करनी है। जहाँ पे सुरुगी ये कहता है तुम्हें कर्ज स्प्रिट के बारे में नहीं पता ना, वैसे तुम लोग को भी जुजुत्सु आता है ना कि नहीं आता है। जिसके बाद यूका यहाँ पे थोड़ा बहुत बताती है कर्ज स्प्रिट के बारे में कि हाँ यहाँ पे जापान के जो लोग हैं इसी कर्ज एनर्जी को, मतलब जो तुम्हारे इमोशंस है उसको कहा जाता है, या फिर आप उस टाइप से मान सकते हो कि जो ट्रू नेचर ऑफ यूकाई होता है या फिर जो स्ट्रेंज फिनोमिना होते हैं वो इसी से स्टार्ट होते हैं, कर्ज एनर्जी से ही स्टार्ट होते हैं। जिसके बाद सुरुगी यहाँ पे मेंशन भी करता है कि जैसा अभी ये मिशन हम लोग को मिला है, ऐसा मिशन आज तक टोक्यो में कहीं इधर उधर देखने को हमको नहीं मिला है और बहुत लंबे अरसे से नहीं देखने को मिला है। और हाँ, जब ये एलियंस आए आखिरकार तो हमें ये चीज भी देखने को मिल रही है। कुल मिला के अपना सुरुगी जो है यहाँ पे एलियंस को ही सब कुछ जिम्मेदार ठहरा रहा होता है, जहाँ पे मारू कहता है हाँ? जिसके बाद यूका इन लोग के बीच में लड़ाई को कम करते हुए बोलती है अरे मतलब उसका मतलब ये है कि शायद जो ये मैन ईटर है ये एलियन भी हो सकता है। जिसके बाद मारू माफी मांगता है, कहता है कि नहीं ठीक है, जब मैं टाइम आएगा मैं तभी बोलूंगा। जिस पर यूका बोलती है कि यार उसामी की तरह तुम्हारे पास भी कुछ रीजंस हैं क्या कि तुम कभी भी कुछ भी नहीं बोल सकते हो या फिर तुम्हारे बोलने पे रुकावट लगी हुई है। जिसके बाद हमें यहाँ पे विक्टिम्स के और विटनेसेस के जो है फोटोज दिखाए जाते हैं, इमेजेस दिखाए जाते हैं, जहाँ पे एक विक्टिम की बॉडी दिखाई जाती है जो कि फटी चिटी होती है, जहाँ पे इन दोनों ही सीन्स पे इन लोग को जो है शार्क्स देखने को मिली थी। और हाँ, आसपास कोई वाटर का सोर्स नहीं है तो शार्क कहाँ से आई कोई आइडिया नहीं है, या फिर ये कोई मिस्टेक भी हो सकती है। जहाँ पे एक आदमी कहता नहीं नहीं मैंने देखा यार, और यूका को ऐसा बोलता है कि एस मैंने देखा यार, ऐसे मत बोल। जिसके बाद यूका में दूसरी जगह पे दिखाई जाती है जो कि अपने सुरुगी से जो अपने हाथ में लगे एक वॉच से कम्युनिकेट कर रही होती है, जहाँ पे वो बताती है कि उसने शायद मिस सीन कर दिया है कुछ जगहों को, और यहाँ पे जो बाइट मार्क्स उसे देखने को मिल रहे हैं वो थोड़े से अलग हैं दूसरे सीन वाले जैसे, तो इसीलिए वो दूसरे विटनेसेस से मिलने के लिए यहाँ पे जा रही होती है ताकि वो कंफर्म कर सके। जिसके बाद मारू और सुरुगी एक साथ होते हैं, वो लोग कहीं जा रहे होते हैं, मैं भी हाँ यहाँ पे सीन्स को देखने के लिए वो जंगल में जा रहे होते हैं या फिर उसको ढूंढने के लिए जंगल में जा रहे होते हैं। जहाँ पे सुरुगी यहाँ पे फिर से वही मेंशन करता है कि मुझे लगता है कि ये जो इशारे हैं ना ये सब यही कह रहे हैं कि भाई वो एलियन के साथ हमारी ना वॉर शुरू होने वाली है। तो हाँ, वो डायरेक्ट मारू से पूछ ही लेता है कि भाई बता दे यार अगर तुम लोग हमला करने वाले हो कि नहीं। मारू कहता है तुम कह क्या रहे हो भाई, हम लोग ये इसीलिए कर रहे हैं ताकि कोई जंग हो ही ना। जिसका मारू थोड़ा गुस्सा हो जाता है, कहता है तुम ह्यूमंस के पास इतनी ह्यूमैनिटी या फिर मोरालिटी नहीं है कि तुम खुद ऐसी बातें कर सको। मतलब हाँ, एलियंस अगर गंदे तुम्हें लग रहे हैं तो ह्यूमंस भी काफी हद तक गंदे हैं, ऐसा समझना चाहिए अपने सुरुगी को। जैसा सुरुगी एक और ताना मार देता है कि भाई तू खुद दूसरे की घर में बिना बुलाए आ चुका है और ये बातें बोल रहा है। जब मैं मारू यही बोलता है कि मैं ऐसा नहीं है कि मैं करना चाहता था इसलिए मैंने किया ये चीज। जिस पर मारू पूछ ही लेता है भाई तुझे दिक्कत क्या है, तू मुझसे ऐसी लड़ाई ही क्यों बना रहा है। जिसके बाद हमें सुरुगी बोलता है कि वो सॉर्सरर है और वो किसी भी मिशन पे कभी भी मर सकता है, जिसके लिए उसे ये स्ट्रेंज बात भी नहीं लगती है, लेकिन हाँ उसके बगल में ऐसा इडियट खड़ा हो तो वो उसे ज्यादा दिक्कत होने वाली है। जिसके बाद यहाँ पे मारू बोलता है कि अरे तुम तो ऐसा कह रहे हो जैसे मैं तुम्हारा भाई हूँ, और क्या क्या इडियट कर दिया भाई मैंने, कैसा इडियट लग रहा हूँ मैं तुमको। जिसके बाद सुरुगी फिर से वही चीज मेंशन करता है कि जब किडनैपर के सामने तुमने वो अपनी पावर वगैरह यूज की थी और अगर तुम वैसा कुछ कर सकते थे, उस टेक्निक को यूज कर सकते थे, तुमने पहले वो टेक्निक क्यों नहीं यूज की। जिसका मारू कहता है अरे भाई बस कर भाई, मैं तुझको कितनी बार बता चुका हूँ कि मुझे ऑर्डर दिया गया था कि मुझे इंटरफेयर नहीं करना है, और जब मैंने बच्चे को देखा तो मैं खुद को रोक नहीं पाया और मुझे यहाँ पे जो है इंटरफेयर करना पड़ा। तो हाँ, इन दोनों के बीच में अचानक से लड़ाई हो ही रही होती है कि अचानक से इनके सामने से एक शार्क गुजर रही होती है भाई साहब, वो भी जंगल के बीच में। जिसके बाद अपना सुरुगी एकदम अपने स्वॉर्ड को लेके, वेपन को लेके एकदम रेडी हो जाता है। मारू कहता है मारू हट जाओ, अब यहाँ पे मैं करने वाला हूँ कुछ। जैसा मारू कहता है कि अरे भाई रुक जा, अगर तूने यहाँ पे कोई कर्स टूल यूज किया शायद जंगल में आग वाग लग जाए यार। सुरागी कहता है सही कह रहा है भाई, तू रुक जा। और ये बोल के मारू जो है उस शार्क के ऊपर कूद ही जाता है, पकड़ ही लेता है उसको। जिसके बाद वही मारू उसको चिल्लाने
लग जाता है, कहता है अरे आप तो कुछ तो कर, जहाँ पे सुरोगी कहता है अब क्या करूं मैं, अरे देख ले भाई अब तो तू उसको काट सकता है ना। जिसके बाद फिर से सुरोगी अपने एटीट्यूड में आता है, कहता है अरे तेरी जरूरत नहीं है मेरे को, मुझको अंडर एस्टिमेट मत कर। जिसके बाद अचानक से यहाँ पे दिखाया जाता है हमें उस शार्क का फेस, वहां पे एक आदमी होता है उस शार्क के अंदर। मारू कहता है ए ये बुढ़ा आदमी क्या कर रहा है, जब सुरोगी कहता है तुम मुझको बुढ़ा क्यों बोल रहा है बे, इतना बुढ़ा भी नहीं हूं मैं। जिसके बाद हमें उस शार्क की बॉडी के अंदर एक आदमी दिखाया जाता है जो कि शायद वो कॉस्ट्यूम पहन के रखता है। वो पूछता है अरे तुम लोग क्या जूसू स्टूडेंट हो क्या, और तुम ऐसे कंट्री के बीच में और यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम लोग। जिससे सुरोगी पूछता है अरे तुमको कैसे पता इस चीज के बारे में भाई। फाइनली इस बंदे का नाम हमें बताया जाता है, इस बंदे का नाम होता है नगाटा, और ये शायद ये कॉस्ट्यूम नहीं, इसकी कोई टेक्निक होगी जिसमें शार्क में कन्वर्ट हो जाता होगा मे बी, जिसकी वजह से ये कहता है कि ये भी ग्रेजुएट है जूसू सॉर्सरी से, तभी ये ऐसा कुछ कर पा रहा है। सुरोगी कहता है अच्छा तो तुम मेरे सीनियर हो। जिसके बाद मारू कहता है कि हम लोग यहाँ पे एक मिशन पे आए हैं और हमें ना एक मैन ईटर की तलाश है, तो हाँ तुम इसके बारे में कुछ जानते हो क्या। जिस नगातो कहता है अरे मैंने बता चुका ना कि मैं कौन हूँ, तो हाँ ये जो मैन ईटर के बारे में जिसको तुम ढूंढ रहे हो ना, ये कोई मैन ईटर वीटर नहीं है, ये मैन ईटर टाइगर है जिसका नाम है तारानोसुके, और मैं खुद उसको ढूंढ रहा हूँ भाई। यहाँ सुरोगी कहता है टाइगर टाइगर है ये, और ये जापान में टाइगर कर क्या रहा है। मारू कहता है टाइगर सच में। जिस बार नगातो यहाँ पे बताता कि 25 साल पुरानी बात है भाई, जहाँ पे एक पेयर ऑफ टाइगर्स को लेके आया गया था इलीगली जापान के अंदर, और उन लोग को इसी माउंटेन के अंदर रखा गया था। देन उनकी ब्रीडिंग वगैरह हुई, जिसकी वजह से तारानोसुके को यहाँ पे ग्रैंड चाइल्ड बताया जा रहा है उन लोगों का। जिसके बाद नगातो आगे बताता है कि ये जो टाइगर था ना बचपन से बहुत ज्यादा चालाक था, क्योंकि हाँ तुम अगर इससे कुछ बोलो ना तो ये तुम्हारे जेस्चर से ही पहचान जाता था कि तुम क्या कहने वाले हो या फिर क्या बताने वाले हो। और जहाँ पे ये टाइगर रहता था उसके पास जो भी यहाँ पे बैरियर्स बनाए गए थे या फिर जो रिवर्स थी जिसकी वजह से ये बाहर नहीं निकल पाता था, आखिरकार वो जो रिवर्स है वो सूख चुकी है, क्योंकि यहाँ गर्मी इतनी है, ग्लोबल वार्मिंग इतनी है कि वो सूख चुकी हैं। तो हाँ जैसे ही ये इकोसिस्टम खत्म हुआ, पानी सूख गया, अपना जो है तारानोसुके टाइगर था वो जो है इसकी पानी की तलाश में माउंटेन के नीचे तक आ गया, जिसकी वजह से उसने कुछ विलेजर्स पे अटैक भी कर दिया है। तो हाँ ये वही केसेस हैं जिनके बारे में हमें अभी जस्ट पिछले पेजेस पे पता चला था कि हाँ यहाँ पे जो अटैक्स हुए वो शार्क ने नहीं किए हैं, लेकिन वहां पे शार्क इसलिए देखी गई थी क्योंकि अपना नगातो जो है उस टाइगर के पीछे पीछे घूम रहा था, इसलिए हर सीन पे वो शार्क देखी जा रही थी। लेकिन हाँ ये काम जो है टाइगर कर रहा था, कोई मैन ईटर नहीं। जिसके बाद यहाँ पे सुरुगी जो है नगाटो की हेल्प करने के लिए बोलता है, लेकिन नगाटो कहता है कि वो टाइगर को मारना नहीं चाहता, तो हाँ वो उसे बचाना चाहता है। बस सुरुगी कहता है अगर तुम ऐसे ही काम करते रहे, अपने दिल से काम लेते रहे, तो भाई तुम किसी की भी हेल्प नहीं कर पाओगे, ना ही विक्टिम्स की, ना ही उनकी फैमिलीज की। जिसके बाद ये बात हो रही होती है कि अचानक से जो है अपना नगाटो होता है वो भागने लगता है एक तरफ, जहाँ पे वो बोलता हुआ जाता है कि उसने जो है ब्लड से रिलेटेड कोई सेंट स्पेशल तौर पे अपने जो है टाइगर के लिए छोड़ रखा था, तारों के लिए छोड़ रखा था। और फाइनली वो कहता है कि तुम यहीं पर हो ना भाई, मतलब हाँ मे बी उसने उसको पकड़ लिया है, उसको ट्रैक कर लिया है। जिसके बाद नगातो जो है अपने टाइगर के सामने खड़ा होता है और उसको कहता है कि भाई मैं जानता था तू बहुत ज्यादा चालाक है और तू बचपन से या फिर बहुत पहले से ही चालाक है। अपना सुरुगी भी उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है, एंड जैसे ही वो वहां पे पहुंचता है वो टाइगर को भाई एक साइड पंच मारता है और अपना टाइगर जो है दूर जाके गिरता है। यहाँ पे मारू जो है अपने नगाता के पास में होता है क्योंकि उसको चोट लग चुकी होती है मे बी। फिर हमें यहाँ पे शायद थोड़ा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे नगाता होता है और एक बेबी टाइगर भी होता है, जहाँ पे वही यही बोल रहा होता है कि जो है मॉम यहीं पर है और कुछ भी करो पेरेंट्स तो भाई बच्चों से पहले ही चले जाते हैं, अब वो चाहे बहुत ज्यादा पहले हो चाहे बहुत ज्यादा बाद में हो। और अकेलापन वैसे भी बहुत ज्यादा खराब नहीं होता है, क्योंकि यहाँ अकेलेपन से आप ज्यादा स्ट्रांग बन के निकल के आते हो। और हाँ अगर एट द एंड तुम्हें कुछ भी नहीं मिले तो तुम मेरे पास आ सकते हो, जहाँ पे मैं भी अपना नगातो जो है उस बेबी टाइगर से बोल रहा होता है। लेकिन हाँ इनके बीच में कुछ अनबन हुई थी, जिसके बाद शायद ये वापस नहीं जाता है टाइगर उसके पास। जब रिवर सूख गया या फिर इकोसिस्टम खराब हो गया तो अपना टाइगर जो है शायद नगातो के पास ना जाकर इधर उधर भागने लगा, जिसको लेके अपना नगातो बहुत ज्यादा रो रहा होता है। जिसके बाद नगातो बोलता है कि बिना किसी सफर के साथ मुझे माफ कर देना तारानोसुके, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। जिसके बाद शायद सुरुगी अपना टूल यूज करता है, उस टाइगर को मार देता है। जिसके बाद अपना नगातो जो है अपने सुरुगी से भी माफी मांगता है कि उसको ऐसा करना पड़ा, लेकिन हाँ अपना सुरुगी कहता है कोई बात नहीं है, ये मेरा काम था। नगातो उसको और भी ज्यादा प्रेस करते हुए बोलता है कि तुम सच में एक सॉर्सरर हो। जिसके बाद अपना सुरुगी मारू की तरफ देखता है। मारू जो है उसी पेड़ के पास बैठा हुआ होता है, बॉडी देख रहा होता है अपने टाइगर की, जहाँ पे मारू यही सोच रहा होता है कि उसका यही टास्क था कि वो ये ढूंढ सके कि क्या ह्यूमंस और एलियंस एक साथ को एग्जिस्ट कर सकते हैं कि नहीं। और जो मारू की टेक्निक है जो कि उसने किडनैपर के सामने यूज की थी, वो उसे प्रोवाइड करती है, क्योंकि सेम टेक्निक जब वो यूज करता है तो उसके ब्रदर के साथ भी लिंक्ड होती है, जिसकी वजह से वो सिर्फ इमरजेंसीज में ही अपनी टेक्निक को यूज कर सकता है। अगर मारू अपनी पावर्स को बहुत ज्यादा मात्रा में यूज करेगा तो वो पावर्स उसके भाई तक भी पहुंच सकती हैं, जो कि उसका ट्विन ब्रदर है। लेकिन हाँ जब इमरजेंसी हुई उस बच्चे की जान पे आई तो वहां पे मारू ने अपनी पावर्स को यूज किया, जिसके बाद से उसके बाद वो पावर यूज नहीं कर रहा था, हेजिटेट कर रहा था,
जिसका रीजन सिंपल था उसने अभी बता दिया। मारू आगे भी कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं जो ह्यूमंस की लाइफ है उसको बहुत ज्यादा लाइटली ले रहा हूँ, तो इसलिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। जहाँ पे सुरुगी यही सोच रहा था कि सच में तुम ये मुझे बता रहे हो ये सही है ना, लेकिन मारू कहता नहीं सही तो नहीं है, लेकिन हाँ तुम इसको सीक्रेट ही रखना। लेकिन सुरुगी आगे पूछता है कि लेकिन तुमको ऐसा क्या फील हुआ भाई कि तुमने मुझे ये सब बता दिया। जैसा मारू कहता है नहीं मैं बताना चाहता था। जैसा मारू बोलता है कि जो टाइगर था या फिर हम है ये शायद हम एलियंस की तरह ही था, तो हाँ अगर हम लोग अच्छे से कम्युनिकेट करें तो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। इसलिए जो है मारू जो है अब से हर वर्ड को यूज करने वाला ताकि वो खुद को एक्सप्रेस कर सके, अपनी बातों को अच्छे से समझा सके ताकि ऐसी नौबत ना आए। जैसे सुरुगी थोड़ा झाड़ियों के साइड में जाने लगता है, कहता है अच्छा तो तुम यहाँ हो। देन उस झाड़ू में से अपना जो सुरुगी होता है उस टाइगर के बच्चे को उठा के लाके अपने नगातो को दे देता है और कहता है कि भाई नगातो भाई इस बार इसके ऊपर से अपनी आंखें मत हटाना। नगातो कहता है ठीक है भाई, और वो रो भी रहा होता है उस अपने टाइगर को अपने हाथ में पकड़ के। जिसके बाद वहाँ पे मारू और सुरुगी जाने लगते हैं तो मारू पूछता है यार सही है हो गया सब कुछ। यहाँ पे सुरुगी कहता है सब ठीक तो नहीं है, लेकिन हाँ इस आदमी ने जो भी किया ये ना हमको पता है, ना तुम्हें पता है, ना किसी को पता है, तो ये यहीं की यहीं बात रह गई। तो हाँ कुल मिला के ये लोग इस बात को सीरियस रखने वाले हैं, जिसकी वजह से मारू भी इस बात को मान जाता है। जिसके बाद मारू कहता है, मारू सोचता है या फिर कहता है कि ये तुमने ऐसा ही किया जैसे मैंने अपने यंग टाइम में किया था। जिसके बाद ये चैप्टर यहाँ पे एंड हो जाता है। तो हाँ यहाँ पे हम थोड़ी सी ज्यादा स्लाइटली अलग स्टोरी देखने को मिल गई, जहाँ पे हमें सिर्फ मारू और सुरुगी के बीच में थोड़ा बहुत कनेक्शन बनता हुआ देखने को मिला, जो कि शायद पिछले चैप्टर के उस इंसिडेंट के होने के बाद थोड़ा जरूरी भी था। बाकी आप बताना आपने इस चैप्टर को पढ़ा आपको कैसा लगा एंड आपके क्या विचार है आगे आने वाले चैप्टर से रिलेटेड। बाकी कोई डिस्कशन है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में चालू कर सकते हैं, मैं आपको वहां पे जरूर ज्वाइन करूंगा। बाकी यहाँ प्रीवियस चैप्टर के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। एनिमे एक्सप्लेनेशन के लिए, एनिमे रिलेटेड एपिसोड्स के लिए आप बीच वॉचर पे विजिट कर सकते हैं। बाकी मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द वॉचर।